नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। 5 की पड़ताल लेकर हाजिर हूं मैं, रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और उसके प्रमुख सूत्रधार है इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक के इंपॉर्टेंट फेसेस तेजस्वी यादव, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और भी बड़े बड़े साथी हैं, सैनी साहब है, तमाम कुनबा है, उस सड़कों पर उतर रहा है। रेस्पॉन्स भी जबरदस्त मिल रहा है, लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं और अग्रेसिव अंदाज में तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। अपनी इसी वोट अधिकार यात्रा के जरिए सियासी पकड़ मजबूत करने की कवायदे भी हैं। लेकिन इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, बड़ी पिक्चर बता दी, विजन और मिशन दोनों बता दिए। तेजस्वी ने ऐलान किया कि महागठबंधन की बिहार में तो मजबूत सरकार बनाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव होंगे तब भी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसको? प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। लेकिन इस बीच सवाल यह भी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के तेजस्वी के दावे में दम कितना है। अगर राहुल गांधी अगले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो पीएम की रेस में शामिल इंडिया ब्लॉक के ही एक और चेहरा यानी ममता बनर्जी, एक और चेहरा अखिलेश यादव, एक और चेहरा अरविंद केजरीवाल, प्लस 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 प्लस, क्या वो तेजस्वी के इस दावे से सेटिस्फाई है, खुश है? इसी मसले पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी वोट अधिकार यात्रा के जरिए बिहार चुनाव के लिए अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा दांव चल दिया है। तेजस्वी ने ये ऐलान किया है कि महागठबंधन की मजबूत सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम। सवाल यह है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के तेजस्वी के दावे में कितना दम है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर कांग्रेस आरजेडी में अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने को लेकर भी कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की ओर से अगला पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा और कौन कमान संभालेगा, ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा ही पेचीदा मुद्दा रहा है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने से इनकार कर चुके हैं। मतभेदों के बीच विपक्षी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे को आगे किए उतर गया था, जबकि लोकसभा चुनाव से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और आपके अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया था। इसी वजह से नीतीश कुमार भी इंडिया गुट से बाहर हो गए थे, जिन्होंने इसकी नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में पीएम फेस को लेकर मतभेदों के बावजूद तेजस्वी ने आखिर राहुल को अगला प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान क्यों किया है? क्या तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का दम भरकर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग और सीएम फेस बनाने के लिए दांव चला है? साथ ही बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो पीएम की रेस में शामिल ममता बनर्जी, अखिलेश और अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्या तेजस्वी यादव पहले ही मूड बना चुके हैं, बार्गेनिंग मूड में आ चुके हैं कि बिहार में तो ठीक है, सीटों को सीट शेयरिंग को लेकर भी चीजें बनी नहीं, हमें सीएम आप बनवाइए, आपके लिए तो हमने पीएम की कुर्सी रिजर्व रखी हुई है। क्या इस तरह की चीजें हैं? इसके अलावा क्या इंडिया ब्लॉक के बाकी चेहरे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं इस बात से? उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये कुछ तस्वीरें भी हैं, ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, एकदम फिट एंड फाइन। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, हैट उन्होंने पहन रखी है, कैप पहनी हुई है और जहां जहां जा रहे हैं लोग तो पहुंच रहे हैं, लोग तो पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं, उनकी बातों से कितना कनेक्ट कर रहे हैं उस बारे में तो मैं अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन भीड़ अच्छी खासी आ रही है। और ऑब्वियसली राहुल गांधी इससे पहले भी एक वॉरियर के तौर पर नजर भी आ रहे हैं। वो बता रहे हैं मैं अपनी सत्ता के लिए थोड़ी लड़ रहा हूं,
वन पर्सन वन वोट के लिए मैं लड़ रहा हूं और उसके लिए मुझे जब तक लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। सत्ता की भूख नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जबरदस्त तरीके से मजबूती के साथ उनकी रूट्स और स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, मैं आपका तारुफ जरा करा दूं जल्दी से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता शुभेंद्र शेखर अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं। अवस्थी साहब नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। अरुण कुमार यादव साहब आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शालीनता के साथ, बहुत प्यारी आवाज भी है उनकी, मैं बार बार उनको एक कॉम्प्लीमेंट देता हूं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव तेज तर्रार कांग्रेसी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, युवा फेस है, युवाओं की भी बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय कुमार सिंह बिन्नू साहब भी जुड़ चुके हैं। बिन्नू सर नमस्ते आपको, रोहित पोखरियाल का। और मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता महेश दास भी जुड़ने वाले हैं। इस डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूं, इस सेशन की शुरुआत यश मैं आपसे कर रहा हूं और मैं शुरू के 2 मिनट आपको दूंगा नॉन स्टॉप। एक बार ओपनिंग सबका आ जाए, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। यश, पर्सनल लेवल पर राहुल गांधी जी की जो पूरी यात्रा चल रही है, इंडिया ब्लॉक की जो यात्रा चल रही है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। राहुल गांधी भी बहुत शानदार नजर आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, हर बार आते हैं। मैं अगर राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक का पीएम चेहरा घोषित कर दिया जाए तो मैं पर्सनल बता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि हाँ, इंडिया ब्लॉक का फेस होना चाहिए राहुल गांधी। लेकिन इंडिया ब्लॉक के दूसरे साथी आपके ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी एंड सो ऑन, वो सेटिस्फाई हैं इन चीजों से? रोहित देखिए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जी हमने कभी भी फेस पे तो चुनाव लड़ा नहीं। हमारे यहाँ हमेशा सर्वसम्मति से नेताओं का दल तय होता है। ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं और देश की जरूरतें हमारे भावों के रूप में अगर निकल आती हैं तो उस सवाल से बड़ा सवाल है कि हम वो भाव निकले कैसे। ठीक है। अब आज तेजस्वी जी ने अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है तो बढ़िया है, मीडिया भी पीएम राहुल का हैशटैग चला के देख ले कितना हाँ, चलता है। वोट चोरी वाले पीएम से तो ज्यादा ही चलेगा, ये पक्का है। ठीक है। बाकी ऐसा है कि हम किसी भी स्थिति में इंडिया गठबंधन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर्वसम्मति के बिना कुछ भी होगा। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि ये वोट चोरी की सरकार ज्यादा दिन की नहीं बची। तो ये सब जो आप सुन रहे हैं कि भैया ऐसा होगा वैसा होगा, घटक दल क्या सोचेंगे, दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, ये सब आपको टाइम पास कराने के लिए कंटेंट कहीं से भेजा जाता है। अब वो कहां से भेजा जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा यश, मैं चलो मीडिया, मुझे नहीं पता मीडिया को आप कितना पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, मेरे लिए आप एक एलीट गेस्ट हैं हमेशा, है ना। यश, मैं आपसे पूछूं कि चलिए मीडिया ये ट्रेंड चलाए ना चलाए, एक बार आप ही चला दीजिए कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हैशटैग प्रधानमंत्री हैशटैग राहुल गांधी कर दीजिए। अगर ममता जी कुछ ना कहें और मैं कह रहा हूं जो बाकी चेहरे हैं वो कुछ ना कहें, अखिलेश जी बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए, तो लिटमस टेस्ट यही हो जाएगा। रोहित जी, लिटमस टेस्ट तो तब भी हो जाएगा जब वर्तमान वोट चोरी वाले प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। उसके बाद तो कोई विवाद हमारे बीच में आपस में है ही नहीं, सर्वसम्मति से ही नेता तय होंगे। ठीक है। और जिसकी जो इच्छा हो वो चलाए। मैं तो, मेरी ट्विटर प्रोफाइल पे आपको पीएम राहुल मिल भी जाएंगे। और मीडिया को भी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन ये भी सर्वसम्मति से तय होगा। आप हमारे चुनाव प्रचार में कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे जैसा आपने बीजेपी का देखा है। मैनिफेस्टो भी एक ही आदमी के नाम का, पूरा प्रचार भी एक ही आदमी के नाम का, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब सर्वसम्मति का खेल। मगर यश, ये तो देखो आप बोल रहे हो, मैं आपकी बातों को पूरा मानता हूं, पूरा प्लेटफॉर्म ही आपका। मैं सच बता रहा हूं, मैं बाकी एंकर्स की तरह नहीं कि ज्ञान पेल दूं कि आपके ऊपर हावी हो जाऊं या आप मेरे ऊपर हावी हो जाए, मुझे वो ट्रेंड चलाना ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सारी बातें आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, वो बोलेंगे कि वन मैन शो तो कांग्रेस पे भी चलता है, वो परिवार की बात करने लग जाएंगे। जनता के भी सही चीज जाए तो देखिए, परिवारवाद जो शब्द है ना, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महान ज्ञानेश गुप्ता जी की, उसमें उन्होंने कहा था कि भैया हाउस नंबर 0 उसका होता है जिसका कोई घर नहीं होता। ये 12 मतदाता वो हैं जिनका हाउस नंबर में 6 बार 9 लिखा है। 9,99,999। ये कौन सी कॉलोनी में घर ढूंढा है चुनाव आयोग ने? ये ढूंढना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता जी के बेटी दामाद, एक नहीं दो बेटी और उनके 2 पति जो हैं वो अपनी अपनी इच्छा से ऐसी ऐसी जगहों पर पोस्टेड है। एक बेटी दामाद श्रीनगर में ही पोस्टेड है अलग अलग विभाग में, एक नोएडा के डीएम है और एक उसी के पास में यूपी में और एक बढ़िया जगह के डीएम है। ये फैसिलिटी जो है ना, ये कभी कांग्रेस में नहीं थी। तो परिवारवाद शब्द बोल के संघी ब्रेन वॉश किए हुए लोगों के दिमाग में भरना बहुत आसान है, इसलिए ये बीजेपी वाले जरूर बोलेंगे। ठीक है। लेकिन असली परिवारवाद ये है कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर निकाल के
उसी पाकिस्तान के साथ मैच मैंने खेलने आपको की 3 तैयारी मिनट हो नॉन रही स्टॉप दिया, एक बार है, जिसने ओपनिंग में ले हम लो। पर हमला किया आप ही के मित्र अरुण जी के पास जा रहा हूं। अरुण जी, बिहार में सीट शेयरिंग पर बात बनी कि नहीं बनी, वो ठीक है, वो आप लोगों का आंतरिक मसला भी है। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, सीएम फेस को लेकर इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से तेजस्वी के नाम पर सेटिस्फाई हो ना हो, ये सारी चीजें अंदर खाने तक है। लेकिन तेजस्वी जी को आज लगा कि प्रधानमंत्री के लिए परफेक्ट मटेरियल है राहुल गांधी। देखिए रोहित भाई, ये जी कहने सर। की जरूरत नहीं है। और फिलहाल जिस तरीके का माहौल है पूरे देश में, और आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी पूरे तन मन से मजबूती के साथ जो जनता के सवाल, मूल सवाल, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, पलायन हो, महंगाई हो, आरक्षण का सवाल हो, संविधान बचाने का सवाल हो, लोकतंत्र बचाने का सवाल हो, जी सर। चाहे वोट की चोरी का सवाल हो, हाँ। मजबूती से उठा रहे हैं। और जिसके कारण देश की जनता की पहली पसंद राहुल गांधी जी बन चुके हैं। वाह वाह। और इसमें कहने में कहीं कोई संदेह नहीं। और संघर्ष के बल पर उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। और जैसे बिहार में तेजस्वी यादव जी ने खींचा है, तेजस्वी यादव जी भी मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। जो जनता के मूल सवाल हैं, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, महंगाई हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, जिसके कारण बिहार की जनता का पहली पसंद तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं। परफेक्ट सर। क्योंकि पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई की बात करते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 11,500-12,000 वोट से हम एनडीए से पीछे रह गए। और 2 दर्जन महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके थे। यश भाई, जिसे एक सोची अरुण भाई कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, उनको भी तो सुनो यश भाई। वो लकीर खींच चुके हैं, वो लकीर खींच चुके हैं, तेजस्वी फॉर सीएम, राहुल गांधी फॉर पीएम। नहीं, ये जनता की पसंद है। सर्वसम्मति जी, शुरू में ही कहा था मैंने। अरुण जी 20 सेकंड और दे रहा हूं, कंक्लूड कर दो, फिर जा रहा हूं बिन्नी साहब के पास। नहीं रोहित जी, अब आप चलिए देखिए ना, बिहार में आपने जो कहा सी वोटर का लगातार सर्वे आया, सर्वे में क्या निकल के आया? बिहार की जनता का पहली पसंद तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री का के रूप में जनता देखना चाहती है तेजस्वी यादव जी को। ठीक है। अब तो जग जाहिर है। और जिसके कारण एनडीए का होश उड़ा हुआ है। ठीक है, उल्टा गिनती शुरू है। मैं देख रहा हूं बहुत एक्साइटेड भी है आरजेडी, क्योंकि तेजस्वी जी भी एक्साइटेड है। अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लग रहा है। पिछले कई दिनों से सिर्फ एसआईआर सुन के मेरे को अच्छा लग रहा है। आज मैं मूल मुद्दों पर बात करूंगा। हाँ, कमाई, सिंचाई, रोजगार, इन सब पे बात करूंगा। एक ओपनिंग मैंने आपका ले लिया बिन्नी साहब के पास में, बिन्नू साहब के पास में जा रहा हूं। बिन्नू साहब प्लीज आप मुझे बताइए, विनय कुमार सिंह जी, क्योंकि इससे पहले कई वीडियोस हमने देखी, पीएम के तौर पर राहुल गांधी, तेजस्वी तो कह चुके हैं, अखिलेश जी भी कहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी का भी कुछ इसी तरीके का स्टैंड है, वो भी मान रहे हैं इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। रोहित जी, एक चीज क्लियर जानिए, गठबंधन का मतलब होता है सहमति। अगर राहुल जी बनते हैं तो अगर सहमति होती, किसी को क्या एतराज है? राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं जी, बढ़िया है, बनते हैं तो कोई एतराज नहीं है। सहमति, गठबंधन का मतलब होता है सहमति। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जितना बड़ा जनमत समाजवादी पार्टी को दिया है, तो जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वो केंद्र में देखना चाहती है, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे ममता जी हो, कोई भी हो, ये बैठ करके बातचीत होकर के उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, वो परेशान रहती है दूसरे के बाथरूम में झांकना, दूसरे के घर में झांकना, दूसरे की चीजों में झांकना, ये भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है। ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कोई है, सब में यानी बिन्नू सर मैं यही मानूं ना, अभी तो वक्त है लोकसभा के चुनावों में, तब तक तो कई बार इंडिया अलायंस और बैठ जाएगा। हो सकता है राहुल गांधी के नाम पर सर्वसम्मति बन जाए, हो सकता है ना बने।
रोहित जी, हाँ। हमको तो लगता है बिहार चुनाव के बाद हाँ। ये एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अरे वाह, बहुत दूर जा रहे हैं। अरे वाह वाह, बहुत दूर जा रहे वाह हैं। वाह। अभी प्रधानमंत्री इसी हाँ। बिहार चुनाव के बाद हाँ। चेंज होने जा रहे हैं। अरे वाह, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वाह, बिल्कुल वाह। चेंज होने जा रहे हैं। परफेक्ट। क्योंकि प्रधानमंत्री के पास है क्या बोलने के लिए? हाँ। न शिक्षा पे है, न रोजगार पे है, न युवाओं पे है, कहीं नहीं। महंगाई देखिए क्या हाल है। हाँ। महंगाई देख ही रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश के प्रधानमंत्री है और तीसरी बार बने हैं। हाँ। लेकिन जनता इनको पसंद नहीं करती है। आपने देखा है किस तरीके से 400 पार, 500 पार, 600 पार, ये लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ। ये लोग 4 तक पहुंच जाते हैं। इनकी हाँ। गिनती को मत देखिए। ठीक है सर, ये तो पहुंचते रहते हैं। ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हाँ। इस बिहार चुनाव में, बिहार चुनाव के बाद एनडीए की सरकार गिरने वाली है, ये आपका बड़ा पॉइंट आ गया। एक ओपनिंग अब मैं सबसे आखिरी में हाँ जी सर, बनने जा रहा है। हाँ। और उसके बाद केंद्र की सरकार गिरने वाली है। ठीक है, ठीक है। 100%। शुभेंद्र शेखर जी प्लीज आप आइए। मैं सबसे आखिरी में भी इसलिए आया ना आपके पास, क्योंकि बिहार में भी आप ही की सरकार है, अभी केंद्र में भी आप ही की सरकार है, तो सारे सवाल एक साथ लेकर मैं आपके पास आ जाऊं। अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा नॉन स्टॉप, लेकिन प्लीज अवस्थी जी आप मुझे बताइएगा, आपने सुन ही लिया, आप कहां लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं? बिहार चुनाव लिटमस टेस्ट है, बिहार चुनाव के बाद सरकार गिरने वाली है, और ये एक्साइटमेंट भी तो है। तेजस्वी यादव इसलिए तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो मान रहे हैं कि मैं सीएम हूं और राहुल गांधी अगले पीएम है। आप तो है ही नहीं कहीं। बिल्कुल ठीक कहा रोहित जी। हाँ। कुछ जुगनू जो होते ना, हाँ। आपके भी पहाड़ पे हैं और दिल्ली में भी हैं। हाँ हाँ। उन्होंने एक मीटिंग करी और कहा कि कल हम सूरज को उगने नहीं देंगे। अच्छा। सब इकट्ठा हो जाओ, आज भीड़ इकट्ठा कर लो। हाँ। ये कुछ इस तरीके के ख्यालात हैं, और ख्यालात तो सपनों में देखने में किसी को कमी नहीं है। तेजस्वी जी कह रहे हैं राहुल जी को हम पीएम बनाएंगे। हाँ। बना लें, सपना है उनका भी ये। कहने का कारण क्या है ये समझिए। कहने का कारण ये है कि शायद उनकी सीटें कुछ ज्यादा मिल जाए। हाँ। दिल्ली में बन जाएंगे राहुल गांधी पीएम, यदि कहने से बनते हैं ना। आप तो अपनी बिहार बात में करिए, आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैंने बीच में कहीं नहीं बोला, बीच में कहीं नहीं बोला, सब बिन्नू साहब से लेके सबकी बात हाँ, सुनी। एक बार अवस्थी तो जी आपको सुन ले, थोड़ा फिर तो उसके 2 बाद मिनट आप ही का समय प्लेटफॉर्म है। हमको भी देना चाहिए। हाँ, अवस्थी से बोलिए। हाँ बिल्कुल बोलिएगा और सबको दीजिएगा। तो मैंने कहा कि बिहार में उनको लगा कि ऐसा बोलने से शायद राहुल गांधी जी थोड़ा खुश हो जाएं और दिल्ली के कहते बिहार में हमको सीएम बना दे। हाँ। ऐसे सीएम बनना होता तो ममता जी कह रही थी हमको भी बना सकते हैं पीएम, और अखिलेश जी के लिए अभी बिन्नू जी ने कह दिया हाँ। कि बहुत बढ़िया पीएम बन सकते हैं। हाँ। तो यहां पर क्या है कि जितने मौसेरे भाई हैं सब इकट्ठा हो चुके हैं, और सब मौसेरे भाई कहते हैं कि हम बड़े मौसा हैं। हाँ। और हम बड़े मौसा हैं तो हम सबसे बड़े भाई हैं। आर और तो मेरा कहना है भैया कि जो आपको समझना हो समझो। राहुल गांधी जी को कितनी बार लॉन्च किया जाता है उतनी बार धड़ाम से गिर जाते हैं। हाँ। कभी उनको गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ता है, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना पड़ता है, कभी वो कोई और बात करते हैं। अभी मंदिर हर गए थे बार परसों ही। नहीं हाँ, बात करते मंदिर गए हैं। थे भी परसों और ही, अब की बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो वोट चोरी तो सबसे पहले वोट चोरी कब हुई? 1952 में, जब कलाम ये आजाद साहब को चुनाव लड़ना पड़ा रामपुर से, और हार गए। बहुत अपने देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कम से कम इतना तो जानिए। अरे कम से कम ऐसे शुभेंदु भाई, भैया सुन तो लो। अब अब्दुल कलाम आजाद साहब को नहीं जानते? भैया सुन तो लो, मेरी बात सुन लो फिर बता देना। आजाद साहब 1952 में जब चुनाव रामपुर से लड़े तो हार गए। नहीं जानती है। दुर्भाग्य तो है ही है। सुनो तो मेरी बात, बिल्कुल है। मैं जो कहना चाहता हूं वो समझो। सबसे पहले वो चुनाव हार गए, और उसको जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जीतना है, जीबी पंत जी ने उनको कहा, तो जीबी पंत जी ने वहां पे जो उस समय के डीएम टंडन साहब थे उनको कहा कि भैया इनको किसी तरीके से जिताना है। जो तीसरे नंबर वाले वोट थे, 20,000 वोटों से हारे थे, तीसरे नंबर वाले वोटों को इनके डब्बे से निकाल के इनके डब्बे में डाल दिया गया। तो मौलाना आजाद जो पहला चुनाव 1952 में था, उस समय यदि किसी ने चोरी करी तो कांग्रेस ने करी। तो चोरी तो इसको कहते हैं, चोरी किसको कहते हैं? आज आप लोग को बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। कि भैया यहां पे यदि वोटर लिस्ट ठीक हो गई, हाँ।
तो हमारा क्या होगा। ठीक है भैया, वोटर लिस्ट में आपको पूरा का आ रहा हूं, पूरा यश, आ रहा हूं, प्रावधान दिया गया है, किसी हाँ। का नाम नहीं है तो डलवा लीजिए। कोई आदमी को यदि नाम नहीं है, किसी का वोट कट गया है, तो आपके पास अभी भी 10-12 दिन है, 18 दिन हो गए। अवस्थी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए ना, ये 1952 का एग्जाम्पल लेके आप युवाओं के पास जाएंगे तो वोट मिल जाएंगे क्या? और प्लीज मुझे बताइए, बीजेपी तो अब तक बहुत कॉन्फिडेंटली कहती रही है ना कि दिल्ली में भी कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, बिहार में भी कोई वैकेंसी नहीं है, तो तेजस्वी यादव तो खुलेआम अभी ऐलान कर ही चुके हैं, वैकेंसी है कि नहीं है? मैं बता रहा हूं 2047 तक, ओहो, 2047 तक राहुल गांधी जी प्रैक्टिस करें खेलने की, पढ़ने की, हिंदी बोलने की, भाषण देने की, अपनी पढ़ाई पूरी करें। 47 तक वो तैयार हो जाएंगे। मेरे को लगता है तब तक भारत विकसित भारत बन जाएगा, और मेरे को लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम मुकाबला थोड़ा सा ठीक मानेंगे, अभी तो कोई जगह नहीं है। ठीक है विनय सर, मैं आऊंगा आपके पास। यश प्लीज, मैं चाहूंगा एक बार आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। यश प्लीज जल्दी से, फिर अरुण भाई आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, सस्ते ड्रामे की खासियत होती है कि वैसा नियॉन कलर से हाईलाइटेड होता है, वैसा ही दिख रहा है। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मौलाना साहब की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब ने एक किताब लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें उनकी खुद की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के 30 साल बाद उसे पब्लिश किया जाए। 1988 में पब्लिश हुई थी वो। और ऐसे व्यक्ति का नाम ले लेके यहाँ पे ये लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, जिनका रोज का चुनाव आयोग के साथ सांठगांठ खुल रही। अभी मैंने आपको हाउस नंबर 6 बार 9 वो मैंने देखा, मैंने आपके ट्विटर पे भी देखा। 9,99,000 मकान किसका होता है। तो ये पूरा ये जो टाइम पास इनका है ना, अभी ये देखिए और भावातिरेक में आएंगे और जोर से चिल्लाएंगे। वो उसी सच की और एक और परिष्कृति है जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो बाकी सब भी आपसे कह रहे हैं। सच यही है कि इनकी सरकार असल में है ही नहीं। इनके नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव नहीं जीते। अच्छा, वो जबरदस्ती जिताए गए चुनाव आयोग की मदद से। और पीएम राहुल बोलने की आदत डाल लीजिए। और ये जो परिवार में मैंने बोला था आपको, ये परिवारवाद का रोना रोएंगे। परिवारवाद तो ये है कि बीसीसीआई को अगस्त 2025 में ही आरटीआई के दायरे से बाहर निकाला गया। और बीसीसीआई के इशारे पर भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, वही पाकिस्तान जिसने हम पर हमला किया। और ये वो मैच है जो आईपीएल का है। इसमें पूरी दुनिया का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, ये इनके निर्णय पर चलता है। लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि ये देश के साथ चोरी करके सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं, और उसके लिए ऐसे चिल्ला चिल्ला के अतिरेक मचाने वाले लोगों को रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा वापस। अरुण सर प्लीज, आप हाथ उठा रहे थे, बता दीजिए मुझे क्या है। देखिए रोहित भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तेजस्वी जी के संबंध में बोल रहे थे, राहुल जी को खुश करने के लिए, बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए, सीट अधिक लेना है, बार्गेनिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। अरे भैया, इतनी भी समझ नहीं है। और बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी तो ना तो 3 में है, ना तो 13 में है। कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और बिहार में 3 नंबर की पार्टी अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहारे ही राजनीति कर रहे हैं। न तो नीति है इनके पास, ना नेतृत्व है, न तो चेहरा है। अरुण जी, तीसरे नंबर की पार्टी वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के बारे में बता दीजिए। कांग्रेस कितने नंबर की पार्टी है बिहार में, जिनके साथ अभी घूम रहे थे? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग तो सत्ता की राजनीति करते नहीं। हम लोग तो मुद्दे की राजनीति करते हैं। ठीक है, वैचारिक रूप से हम लोग, उनका गठबंधन है, लोकतंत्र और संविधान बचाने की राजनीति करते हैं। अब ये कह रहे थे, सैतावी कितने साल बोल रहे थे अभी कांग्रेस नहीं आने वाली है, और 20 सीट नहीं आता लोकसभा में, 400 का दम भरते थे, 400 पार, 400 पार, तो क्या हाल होता? कहाँ के रहते? और ये तो स्पष्ट हो गया, वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई। बिहार में भी 2020 में वोट चोरी करके सरकार बनाने का काम किया शासनादेश के बल पर। और आपने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग नंगा हुआ, मुर्दा व्यक्ति को जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बता दिया गया। और बिहार के वो मतदाता सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने आप को ये साबित किया। तो ये लोगों के जुबान कथनी करनी में इतना बड़ा फर्क है। अरुण जी, देश बड़ा है, ईसीआई की व्यवस्थाएं बड़ी है, डिजिटल होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपके निशाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कि बीजेपी है? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही तो चुनाव आयोग काम कर रहा है, हाईजैक कर लिया, प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। तो स्पष्ट है। अब देखिए, हम सवाल पूछेंगे चुनाव आयोग से तो बिना फीस का वकील बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सारा चीज तो चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। अवस्थी जी आप स्क्रीन पर हैं। अवस्थी जी प्लीज आप मुझे बताइए, आप पर तो ये आरोप लगी रहे ना, आप क्यों नहीं करते कानूनी कार्रवाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग का भी मोडिफिकेशन कर दिया है, MODIFICATION, मोडिफिकेशन कर दिया है चुनाव आयोग का। सब रोहित जी अब क्या किसको गाली दे ये लोग? जनता को गाली दे चुके, दुनिया भर के लोगों को गाली दे चुके। सबसे पहले ईवीएम मशीन पे गाली दे दिया, फिर मीडिया पे गोदी मीडिया कह दिया, फिर पता नहीं क्या क्या कह दिया हर आदमी को, ईडी सीबीआई सबको कह दिया। हताशा है क्या ये? हताशा है उसको भी कह दिया है। हताशा है? हताशा नहीं, घोर हताशा है, घोर हताशा। इनको सालों साल तक अपनी सरकार बनते हुए नहीं दिख रही, इसलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अब एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं। पहले तो ये जो हमारे प्रवक्ता आरजेडी के हैं, ये बताएं कि तेजस्वी यादव के भाई तेजपाल जी क्या लिख रहे हैं ट्विटर पे बार बार। उसका घर का सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर का सिस्टम खराब करने चले हैं। फिर भी एक संजय कुमार जी का ट्वीट था जिसके बेसिस पे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और वो था महाराष्ट्र के एक रामटेक चुनाव का मैटर। ठीक है, 17 तारीख को उन्होंने एक ट्वीट डाला कि ये इतने कम थे, इतने लोकसभा में सीट थी, बाद में इतनी रह गई। और बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई राहुल गांधी जी की, तो उसके बाद आज उनका वो भी आ गया कि हमने गलती से डाल दिया था, वो डाटा हमारा गलत चला गया था। पर राहुल गांधी जी को अपने डाटा डेवलप कर लेने चाहिए थे, सही चीज जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं मैं एफिडेविट दे चुका हूं, तब भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो विपक्ष सवाल पूछेगा ना अवस्थी भाई। भैया मैं तो कह रहा हूं ना, आदित्य श्रीवास्तव की बात कर रहे थे, लखनऊ में व्यक्ति रहता था, वहां वोट था, बंबई गया वहां वोट आया, जब बेंगलोर चला गया तो वहां वोट, उसका नाम जबरदस्ती ले लिया। ठीक है, पूरा प्रेजेंटेशन हो गया राहुल गांधी जी का, और उनको समझ में ही नहीं आया। जब उसका स्टेटमेंट आया तो समझ में आया भैया ये तो झूठ ही बोलते हैं। तो राहुल गांधी जी को जो समझाने वाले हैं, उनको डाटा देने वाले लोग हैं, उनकी जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, वो उनको समझा ही नहीं पा रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी क्यों नहीं करती? यश प्लीज यू रिएक्ट, लेकिन मैं 40 सेकंड ही दे पाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं एक बीजेपी भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाए, जो राहुल गांधी ने दिखाया एक्सपोज कर दे, सब गलत है, जनता के भी जाए तो। हमने तो हर चीज को एक्सपोज किया। ठीक है, यश प्लीज रिएक्ट। यश यू आर ऑन स्क्रीन, 40 सेकंड दे पाऊंगा, फिर बिन्नू सर के पास जा रहा हूं। रोहित, एक तो शुभेंदु जी की आवाज का मॉड्यूलेशन देखिए, कमाल है। मैंने कहा था नाटकीयता बहुत मजेदार लगती है। शुभेंद्र ये जो महाराष्ट्र की जो बात कर रहे हैं जी, वो अमित मालवीय, जिनको पूरा सोशल मीडिया, मैं नहीं पूरा सोशल मीडिया जिनको मालवेयर कहता है, उनका ट्वीट है जिसको पकड़ के शुभेंदु जी कह रहे हैं, और उसको भी फैक्ट चेक किया जा चुका है। इनका संदर्भित ट्वीट जो है वो महाराष्ट्र के 17 तारीख के संदर्भ में है। 17 तारीख को महाराष्ट्र की असेंबली सीट का डेटा आया। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में महादेवपुरा असेंबली सीट की थी। तो ये सब हो चुका है, शुभेंदु जी थोड़ा पीछे चल रहे। तो असली बात सबको मालूम है, आदित्य श्रीवास्तव का नाम दिया है, मालूम है, ज्ञानेश कुमार जी सवाल से कैसे भाग रहे हैं सबको मालूम है, 9,99,999 कौन से मकान का नंबर है वो किसी को नहीं मालूम है, वो जरूर शुभेंदु। ठीक है, लेकिन यश ज्ञानेश जी ने चैलेंज कर दिया है, 7 दिनों में एफिडेविट दो वरना माफीनामा दो देश को। उनको कहिए 15 दिन मान लेके, अब क्या करोगे? अब करके दिखाएं क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बिन्नू सर प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी भी चाह रहा हूं, लेकिन बिन्नू सर प्लीज मुझे बताइए, अब तक तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता गुजरता है उत्तर प्रदेश से, सबसे बड़ा सूबा, सबसे अधिक सीट, लेकिन अगर बिहार में डील फाइनल हो गई तो यूपी में इंपैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा इसका कि नहीं पड़ेगा? रोहित जी मैं बताऊं, यूपी में अवश्य पड़ेगा। बिहार चुनाव जो है इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अभी हमारे शुभेंदु भाई कह रहे थे, जो लखनऊ की बात कर रहे थे, जिस लड़के की, मेरा घर यही बगल में ही है, मैं लखनऊ से ही बोल रहा हूँ, इंदिरा नगर के रहने वाले थे। 15 साल हो गए उन्हें यहाँ से छोड़े हुए, वो गए महाराष्ट्र से फिर काम करने चले गए बेंगलोर। 15 साल 20 साल हो गया,
एक बार कोई वोट देने नहीं जाता, उसका नाम कट जाता है। 15 साल से लगातार उनका नाम चल रहा है, कैसे चल रहा है ईश्वर जाने। हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। चुनाव आयोग की हालत ये है, जब नई नई बहुरिया जो शादी करके आती है ना, अच्छा, तो जो वहां का मुखिया होता है या थोड़ा सा उससे पर्दा करते हैं, उसको देख करके जैसे शर्माती है, उसी तरीके से चुनाव आयोग राहुल गांधी का नाम आने के बाद, आपने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे राहुल गांधी से दूर हटने का प्रयास करते, क्योंकि डरा हुआ है। आज की तारीख में चुनाव आयोग जानता है कि चुनाव आयोग ने किया क्या है। चुनाव आयोग ने सारे नियमों को, लोकतंत्र को, संविधान को ताक पे रख करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, ये सबको पता है। तो चुनाव आयोग को सब कुछ पता है, कुछ चुनाव आयोग को बताना नहीं है कुछ। और आज मैं बताऊं, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी देश की कहीं न कहीं तीसरी बड़ी पार्टी है आज की तारीख में। और बहुत बड़ा जनादेश समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। लोगों ने दिया क्यों है, इतना बड़ा समर्थन क्यों दिया? वो चाहते हैं कि माननीय अखिलेश जी जो है देश के कहीं न कहीं प्रधानमंत्री। ये बात आई आपकी, भले ही जाते जाते कुछ हुआ, लेकिन ये बात आई अखिलेश जी भी हैं रेस में। अरुण जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, ये महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी नहीं होगी कि मैं सीएम तुम पीएम? और ये बात सच है ना, ये बात तो आप मान सकते हैं कि अभी के हालातों में कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो है नहीं बिहार में, तो जो शर्तें आरजेडी रखेगी वो माननी पड़ेगी कांग्रेस को, यही है क्या बात अरुण जी? देखिए रोहित जी, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी शर्तों की राजनीति नहीं करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी कि देश में भी महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। और देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आई है, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन ममता जी को नहीं है ना राजी, ममता जी नहीं है ना राजी, अखिलेश यादव से कई बार सवाल पूछा गया, वो भी नहीं है ना राजी। सुन लीजिए ना और रोहित जी, आपने भी कहा कि यूपी होके गुजरता है प्रधानमंत्री जी का कुर्सी, रास्ता वहां से गुजरता है, सुनते आए हम। बिहार में अगर हम बेहतर कर लेते और 20-25 सीट जीत जाते इंडिया गठबंधन, तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती या नहीं बनती? अब बताइए। मैं कह रहा हूं बन जाती, लेकिन तो ये कुछ ज्यादा दूर की कौड़ी नहीं हो गई। यादव जी का तो यही संदर्भ है ना, कहना संदर्भ नहीं, मगर अखिलेश जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ममता जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, स्टालिन जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ने भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही एनडीए की सरकार गिर जाएगी, ये तो स्पष्ट जान लीजिए। ठीक है, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाएगी। ये तो दे दिया मैंने, पहले ही दे दिया अवस्थी जी को। अवस्थी जी 40 सेकंड और दे पाऊंगा, अरुण भाई ने जो कुछ कहा ठीक है, महत्वाकांक्षी है तो क्या हो गया, आपको बिहार में भी हराएंगे और लोकसभा चुनावों में भी हराएंगे। ठीक है, उनका सपना देखना चाहिए सभी विपक्ष की पार्टियों को, अपने हकीकत है, सपना नहीं है भाई, हकीकत है। हाँ, हकीकत होगी, आपके लिए तो अच्छी है बात है। तो अखिलेश यादव जी के जो प्रवक्ता हैं वो अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं, भैया सुनो, कह के गए हैं अभी, अखिलेश यादव जी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी बनेंगे, और आपके प्रवक्ता आप कह रहे हो कि राहुल गांधी बनेंगे, और ममता जी कह रही है हम बनेंगे, और केजरीवाल कह रहे हैं हम बनेंगे। तो आप लोग पहले तय कर लो कि जो 7 साल पहले मौसेरे भाई थे कुछ तो सौतेले हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री बने। हमारी भी इच्छा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। हर कार्यकर्ता ये बात तो भूल गए थे रहती है और अपनी इच्छा को उन्होंने जाहिर किया, तो ये बात तो भूल गए थे आप। हाँ, ये बात तो भूल गए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों प्रधानमंत्री एक साथ बन सकते हैं। मेरे भैया ऐसे सपने जब भी आप देखोगे दिन में तो सपना जल्दी टूटेगा। अच्छा, मेरा मानना है अवस्थी जी, मैं ना रोज इस मसले पर 5 की पड़ताल का प्लेटफॉर्म सजाता हूं आप ही लोगों के लिए। मैं विपक्ष से बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है, बीजेपी इसको टैकल कर रही है। आप कह रहे हैं वोट चोरी कुछ नहीं हो रही, स्वतंत्र एजेंसी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े मुद्दे कौन से हैं? मैं तो एक बात कह रहा हूं, बिहार के। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, यदि वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि है तो हो सकती है,
उसके लिए ही तो आपको 1 महीने का समय दिया गया है। अवस्थी जी वो वोट चोरी होना त्रुटि अभी आपने सुना नहीं। अवस्थी जी आपने सुना नहीं, आप ही बोलिएगा, मैं बस आपको बता दूं आपको जवाब क्या देना है, मतलब सवाल मैं आपके सामने रख दूं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी वाराणसी में जीते नहीं, वोट चोरी करके संसद में पहुंचे हैं। आपकी सरकार वोट चोरी करके सरकार बनी है। जिन जिन स्टेट में आपकी सरकार बनी है वहां पर वोट चोरी हुए। जिन जिन स्टेट में आपकी सरकार नहीं बनी वहां पर वोट चोरी नहीं हुए, वहां पर ईसीआई बिल्कुल साफ है, निष्पक्ष है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल यश आ रहा हूं तुरंत। जहां जहां राहुल गांधी जीते, सोनिया गांधी जीती, प्रियंका गांधी जीती, वहां पे तो इलेक्शन सही हुआ होगा। जहां पे इनकी सरकारें बनी वहां इलेक्शन सही हुआ। जहां हार गए वहां वोट चोरी हो गया। तो इसको कहते हैं हताशा। इसको हताशा कहते हैं कि जहां हम जीत गए वो तो सही है, वहां पे सब सही था, सब वोटिंग हमको मिल गई, हमने हिमाचल में सरकार बना ली, हम तो सही थे, पर दिल्ली में नहीं बना पाए, एक सीट नहीं मिली, एक सीट। पंजाब में भी नहीं मिली, आम आदमी पार्टी की बनी, वहां पे भी था क्या ऊपर नीचे कुछ? हाँ, पंजाब में बिल्कुल खत्म हो गए। तो ये बात समझ में नहीं आती मेरे को कि जब ये जीतते हैं तब तो इलेक्शन कमीशन ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक, सब कुछ ठीक, और जैसे ही हार जाते हैं तो बबुआ और राहुल बाबा कहते हैं कि ये भैया जबरदस्ती जीत गए मोदी जी। कह रहे हैं कि वो हताश है। मैं तो यश को देख रहा हूं स्क्रीन पे, वो इतने ठाके मार रहे हैं ना, मैं इतने मुझे लग रहा है यश ने कहीं साइड में कोई कॉमेडी शो तो नहीं चला रखा दूसरी स्क्रीन पर, बार बार दूसरी तरफ देख रहे हैं यश। चुटकुला खोल रखा है इन्होंने। देखिए हमारे यहाँ पर भी बहुत चुटकुले करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, चैनल पे देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल लोग की सर्किल में भी बहुत सारे चुटकुला करने वाले लोग हैं। आजकल हम लोग कांग्रेस में ज्यादा चुटकुले सुन रहे हैं। 40 सेकंड का रिएक्शन दे दो यश। यश बहुत स्माइल कर रहे हो, अच्छी स्माइल है तुम्हारी, नो डाउट, लेकिन बगल में कुछ और तो नहीं चला रखा, बार बार तुम दूसरी साइड देख रहे हो, मुझे लग रहा है तुम कुछ और देख रहे हो। बीजेपी वालों के होते हुए कुछ और की जरूरत नहीं है रोहित जी। आपने अभी ध्यान दिया शुभेंदु जी ने हताशा कितना बढ़िया बोला, ये घोर हताशा आगे चल के इंस्टाग्राम में टेम्पलेट बनेगा। हमारी भाषा है हताशा। देखिए क्या है कि आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। असल में ट्रंप के टैरिफ की चिंता भारत को है, सरकार को हो ना हो भारत को है, लेकिन इनकी चिंता ये है कि हमने डेटा जहां हम चुनाव जीते वहां ईसीआई पे हमने आरोप नहीं लगाया। तो इनको बता देता हूं कि बैंगलोर के पास महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कर्नाटक, हमारी सरकार। दूसरे, प्रियंका गांधी जी जहां से जीती वायनाड, वो जीती 4,10,000 वोट से, फर्जी वोट निकले 93,000। बीजेपी को कितने मिले? लगभग 1 लाख वोट। तो बीजेपी के जितने वोट मिले हैं ना, उसका जवाब है वो। यहाँ पे इनकी ये बात खत्म हो जाती है। अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ कि इंडिया ब्लॉक ने सीपी राधाकृष्णन जी को, बोलो पी सुदर्शन रेड्डी जी को उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामित किया है। और उसी के अलावा इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग पर इम्पीचमेंट के लिए भी अपनी तैयारी शुरू की है। बंबई में भारी बारिश हुई है, एक गोरेगांव में ओबरॉय मॉल के सामने तालाब बना हुआ है, पब्लिक तैर रही है। तो इनकी सरकारें जहां हैं वहां ये अपना काम पे ध्यान नहीं दे रहे। इनका ध्यान इस बात पे है। यश वो तो है ही ना, अगर उस विषय पे मैं चला जाऊंगा तो एक विषय पे कैसे डिबेट करूंगा। टॉपिक पे आओ। तो पिछले 4 सालों में किस तरीके से मॉनसून में बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी कैजुअलिटीज हुई है, उसके लिए हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यश मैं चाहता हूं कि आप निर्बाध तरीके से बोले, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। बिन्नू जी आप भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ये ओवर एक्साइटमेंट है। बीजेपी वाले कह रहे हैं, अवस्थी जी कह रहे हैं घोर हताशा है, ना बिहार में कुछ होने वाला है, ना केंद्र में कुछ होने वाला है, कहीं पर कोई वैकेंसी खाली है ही नहीं। 2047 तक का आंकड़ा दे दिया अवस्थी जी ने कि 47 तक नो वैकेंसी। रोहित जी वैकेंसी आने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जब हो जाएगा, जन्मदिन होने वाला है, उसी के बाद उन्होंने उन्हीं के लैंग्वेज में था कि एज के बाद जो है मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जन्मदिन के बाद वो इस्तीफा देंगे। तो अमित शाह जी आने वाले हैं दावेदार, योगी जी आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ फुटअव्वल भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। इंडिया गठबंधन ने साफ साफ क्लियर किया है, हम आपसी सहमत से जिसको भी प्रधानमंत्री बनना होगा हम तय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी हो जाएंगे, अच्छी बात है, अखिलेश जी हो जाएंगे, अच्छी बात है, ममता जी हो जाएंगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 साल का भी हमने सुना ही है, एक बार फॉर्मूला तो बन ही जाता है। दिक्कत कहाँ है? योगी जी और अमित शाह जी में पूरा देश जानता है जिस तरीके से तना हुआ है। शुभेंदु भाई भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये असल भाई इनके साथ दिक्कत क्या है, ये लोग जब चलते हैं डिबेट के लिए तो झूठ की पाठशाला चलती है, वहां से स्क्रिप्ट लेकर के आनी होती है जो पूरा पढ़ना पड़ता है। तो शुभेंदु भाई वो स्क्रिप्ट पूरा जब तक पढ़ नहीं लेंगे तब तक दिल की बात बताएंगे कैसे? इनको भी पता है
कि वैकेंसी आ रही है, बवाल होने वाला है, और ये सारी चीजें होने वाली हैं। और रही बात बिहार चुनाव की, तो रोहित जी मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं बिहार के ही बगल से बोल रहा हूँ। नहीं, मैं पूछने भी वाला था बिन्नू साहब की बिहार चुनाव में है जगह है समाजवादी पार्टी के लिए, बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी स्कोप देख रही है अपना? हम इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ा रहे हैं पूरी तन्मयता से, पूरी मजबूती के साथ हम लड़ा रहे हैं। हमें सीट नहीं चाहिए, अरे वाह, हमें वोट चोरों को भगाना है इस देश से, जो लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारी पहली प्राथमिकता ये है, युवाओं को रोजगार दिलाना है, महंगाई से निजात दिलाना है, हमारी पहली प्राथमिकता ये है। और बिहार के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में होगी, फिर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा, ये लंगड़ी सरकार के बस का नहीं है कि ये रोक ले। ठीक है, अवस्थी जी बोल दीजिए 30 सेकंड। भैया ये जो बिंदी बाबू है ना, बिन्नू हमारे पास 8 साल 9 साल से, हाँ बिन्नू बाबू, अरे पुराने बहुत सालों से हमारे साथ डिबेट करते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, लगातार मिलते हैं हमको, कहीं ना कहीं दिल्ली में आते हैं जब जरूर मिलते हैं हमसे, और यश बाबू भी हमसे मिलते हैं। हर चुनाव से पहले ये यही कहते हैं कि ये जो चुनाव आ रहा है हम इसमें सरकार बना रहे हैं, और अब की बार हम एनडीए को बाहर कर देंगे। और इस तरीके की जब ये बात ना करे, और हर बार जब चुनाव हो जाता है तो हम उनसे पूछते हैं कि यश बाबू, बिन्नू बाबू, ये बताओ कि आपने तो ऐसा कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे। अभी जब हम लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें भी यश जी कह रहे थे कि हम सरकार बनाने वाले हैं, हमने इतनी सीटें लेके आने वाले हैं, पर सब लास्ट में जाके फूस हो जाता है। मैं फिर सोते सोते चोर चोरी कर ले जाए तो कोई क्या करे रात में। सुन तो लीजिए, हाँ बिल्कुल भैया, 70% वोट पा करके हमने आपको रोक नहीं दिया है। हमारे अब क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, आप हमको कितनी सीटें आ गई, आप बताओ, आप कितनी सीटें आपकी आई, क्या सरकार बना लेते हैं आप? भैया सुन तो लो बिन्नू बाबू सुन तो लो पूरी बात। मैं क्या कह रहा हूं, सरकार होती है। यश जी को और बिन्नू बाबू दोनों लोगों को मैं कहता हूं कि आप, यश जी कुछ तैयारी, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पढ़ के आते हैं कुछ आज अभी आपको संक्षेप में पूरे दिन भर की नहीं स्क्रिप्ट, हमारे यहाँ स्क्रिप्ट नहीं होता है। उन्होंने बहुत सारी आज की जो ताजा खबर थी वो भी सुना दी, बंबई में पानी भी बरसा दिया, इधर उधर भी कर दिया, हमको लगा कि एक आपका ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले थे। यस, इसी पानी में नाले में, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए बीच में बोलने की इनकी आदत खत्म नहीं होगी, बिन्नू बाबू की बीच में बोलने की आदत खत्म नहीं होगी। आप बोल रहे थे मैं शांत था, आप बोल रहे थे मैं शांत था भैया, इतना पानी भर गया, आप बोल रहे थे, आप बिन्नू बाबू आप बोल रहे थे मैं शांत था। मैं क्या कह रहा हूं कि इन लोगों को, यश जी को तैयारी करानी चाहिए राहुल गांधी जी की कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। वहां पे कोई उनका अच्छा एडवाइजर नहीं है, जो भी उनको समझ में आता कुछ भी बोल के चले जाते हैं, बाद में लोग जगह जगह मीम बनाते हैं। तो आपको तो फायदा होता है ना, आप तो कहते हैं आपके सबसे बड़े प्रमोटर राहुल गांधी हैं। अब यश जैसा प्रवक्ता वहां पहुंच जाएगा तो आपको बड़े बड़े लाफ्टर चैनल वाले हार गए, बोले हमारा लाफ्टर चैनल चल नहीं रहा है। ठीक है राहुल गांधी जी ज्यादा। अवस्थी सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में हूं। मैं चाहूंगा कि यश को भी स्क्रीन पे ले लिया जाए, अवस्थी जी रहे। मुझे प्लीज आप बताइए ना जो जरूरी है। अवस्थी जी, आपने अभी पिछले लोकसभा चुनावों का जिक्र किया, उस टाइम बीजेपी नहीं कहा, बीजेपी के जो चाणक्य है, बीजेपी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि फेक नैरेटिव फैलाया कि संविधान खतरे में है तो उनको नुकसान हुआ। उस नैरेटिव ने आपको नुकसान दिया। अब वापस एक और नैरेटिव है विपक्ष के पास, इंडिया ब्लॉक के पास, कि आप वोट चोरी करके बने हैं। आप इसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? फिर आप चुनावों के बाद अगर ये बोलेंगे कि इन्होंने फेक नैरेटिव फैलाया इसलिए हम पीछे रह गए, तो ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना फिर। यश एंड अवस्थी जी, हाँ सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूं, हर बार ये लोग कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। कभी इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने आप को पंडित कहा था और मीट खाते थे और जनेऊ भी नहीं पहनते थे। तो ये तो आदत हो गई है कांग्रेस के लोगों को। फिर इनको लगा कि किसी तरीके से हम मुस्लिम वोट को साथ में ले लें, वो भी चला गया। पंडिताई चली नहीं, वो मंदिर जाते थे। और आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा रोहित बाबू कि कोई व्यक्ति कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनेगा, जो राहुल गांधी पहनते थे।
और प्रियंका जी को इतना भगवान में प्रेम आया कि वो तपस्या करने चली गई नहीं, आप काले मेरा रंग के सवाल कपड़े समझे पहन नहीं, के। मैं यश को तो ले ये रहा हूं सब अब। कांग्रेस मैं की यश को स्क्रीन पर नौटंकी ले रहा है। हूं। हाँ। कांग्रेस की नौटंकी है। हाँ। इसको जनता समझती है। हाँ। हर बार देश को काटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, कभी जाति का मामला, कभी धर्म का मामला, नहीं, आप एक्सपोज नहीं कर रहे ना, मैं तो फिर वही कह रहा हूं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आज भी वो यही बोल रहे हैं। राहुल गांधी आज ये नहीं कह रहे कि मेरी सरकार बनाओ, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं लड़ रहा हूं, मैं एक वॉरियर की तरह, वन पर्सन वन वोट की बात को, हर आदमी उनकी बात को सुनकर हंसता है और चुटकुले बनाता है। लाफ्टर चैनल, टीवी चैनल पे खत्म हो गए। नहीं सर, आपको 400 बार जाना था, 240 पर रोक दिया, ये वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। यस प्लीज, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। तुम सिर्फ एंजॉय कर रहे हो आज। हम पहली बार जी हम पहली बार 15 साल में जो सरकार चला रहे हैं। महादेवपुरा विधानसभा का डेटा था वो हमको कागज के गट्ठर मिले थे। अनुराग ठाकुर जी को 6 लोकसभा सीट मिल गई कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिन बाद, और वो डेटा लेके भी आ गए जिसमें से वायनाड का मैंने बोला था। तो एक वाराणसी की पेन ड्राइव पब्लिश कर देना, पता चल जाएगा कि शुभेंदु जी फोकट में इतना बीपी ले रहे हैं या सही में कुछ दम है। नहीं यश, अगर सब कुछ सेट है पहले से, अगर चुनाव आयोग का मोडिफिकेशन हो गया है तो आप लोग जीतोगे कैसे? चुनाव तो इसी व्यवस्था में होगा ना। चुनाव आयोग कोई अमर चुनाव चुनाव आयोग पे भी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में घेरा जा सकता है। ऑफ कोर्स फिलहाल हाल ही में कानून बदल के अमित शाह जी की मदद से चुनाव आयुक्त पर कोई केस नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलेगा। इसीलिए ये लड़ाई सड़क पर है, क्योंकि आपने कोर्ट को भी इस दायरे से बाहर कर दिया, इसलिए ये लड़ाई सड़क पर है। और वो तमाम लोग जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया और वो हमारे पास पहुंच गए, चाय पी के चले गए, वो लोग जिनके घर का नाम 9,09,999 कर दिया, वो लोग जिनके माता पिता का नाम ABDXYZ कुछ तो भी कर दिया, वो सारे लोग हमारे ही साथ हैं। 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करने का दबाव सुप्रीम कोर्ट से मिला है, नहीं तो चुनाव आयोग वो भी नहीं कर रहा था। तो ये तमाम जो बातें हैं ना, शुभेंदु जी का पूरा ओवर यश, मैं आपको पता है, मैं सिर्फ वही सवाल पूछता हूं जो दर्शकों के मन में होंगे। मैं यश, आप 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, 4 के चारों पर कांग्रेस टारगेट करती है, किसी पर तो विश्वास करेगी कांग्रेस कि नहीं करेगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ। आप ही के चैनल में कोई दूसरा एंकर होंगे जिन पे मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँगा। ऐसा शुभेंदु जी के साथ भी होता होगा, बिन्नू जी के साथ भी होता होगा और यादव जी के साथ भी होता होगा। मुद्दा ये है कि किसी भी हालत में क्लियर मैसेज जनता को मिलना चाहिए, और क्लियर मैसेज ये है कि ये वोट चोरी की सरकार है। इनकी ये सारी हवाबाजी सिर्फ इसी बात की है कि इन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की है, और वो सामने आ चुकी है। चुनाव आयोग के ही डेटा के दम पे सामने आई है। और तो और उस पर मोहर लगाई है इन्हीं के अनुराग ठाकुर ने। गोली मारने चले थे, गोला मार दिया बीजेपी को। तो अब ये झूठ इनका ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए भटकाने के लिए कुछ भी हो रहा है। अब मैंने आज आपको बताए थे, बड़ी बड़ी खबरें हैं। चलिए ठीक है, हमने उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाहिर किया, उससे कोई मतलब नहीं है इनको, लेकिन बाकी लोगों को तो है। नहीं, मैंने पहली हेडलाइंस में पढ़ा है, शुभेंदु जी उसको मानने को तैयार नहीं। नहीं, पहली हेडलाइंस में वही थी। सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 2011 में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया छत्तीसगढ़ के लिए सलमा जुदम के ऊपर, आज छत्तीसगढ़ का जो मार्क्सवादी थे वो खत्म हो जाते, पर उन्होंने ऐसा जजमेंट दे दिया, सलमा जुदम खत्म कर दिया। वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदुस्तान के अंदर नक्सलवाद खत्म हो। तो ऐसे लोगों को तो आप बनाओगे ही उपराष्ट्रपति, नॉमिनेट ऐसे ही लोगों को करो। चलिए ठीक है, ठीक है, इस पर भी मैं विस्तार से बात करूंगा। अरुण जी प्लीज आप आ जाइए। अरुण जी और बिन्नू जी रहेंगे अब। अरुण जी प्लीज आप मुझे बताइए, अगर ये बात बिल्कुल सच है, जो सवाल मेरा यश से था कि वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हाईजैक, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा। अरुण जी देखिए रोहित जी, वोट चोरी तो पकड़ा गया है, इसीलिए तो चुनाव आयोग कह रहा है भाग मोदी भाग, वोट की चोरी पकड़ा गया। सर चुनाव आयोग तो कह रहे राहुल गांधी माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग। ये तो अल्टीमेटम दे रहा है, बतौलाबाजी कर रहे हैं। देश की जनता यह सुन के हंस रहा है कि भाई एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बोल रहे हैं। देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। संवैधानिक एलओपी वैधानिक पद है, संवैधानिक नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन लोग समझ रहे हैं। नहीं मतलब चुनाव आयोग की जो भूमिका है, कहाँ पीछे तो कर दिए, लेकिन जवाब कहाँ? विपक्ष का जो सवाल था उसका जवाब कहाँ वो दिए? देना चाहिए ना। ठीक है,
जो हमारे नेता तेजस्वी जी शुरुआती दौर से कह रहे थे कि भाई अब 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा है, तो आप बता दीजिए वह व्यक्ति जो हैं कहाँ के हैं, किस बूथ के हैं, टिपिक नंबर क्या है, कौन व्यक्ति पलायन कर गए, लेकिन कहा ना जब सुप्रीम कोर्ट ने चलिए न्यायपालिका पर तो पूरा विश्वास है। अच्छा बिंदु सर, मैं बिल्कुल आखिरी में आ चुका हूं, प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए। अगर ईसी इतना हाईजैक हो गया है तो चुनाव व्यवस्था उस प्रक्रिया पर विश्वास किया जाएगा इंडिया अलायंस द्वारा? बिन्नू जी। रोहित जी एक चीज मैं क्लियर बताऊं, आपको नहीं लगता है कि बड़ा अजीब सी बात है, 60% लोगों की आवाज एलओपी है जी, आज की तारीख में 60% लोगों की आवाज है एलओपी। ठीक है, अगर एलओपी कह रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं बाई प्रूफ के साथ, तो इससे पहले टीएन सीसन साहब भी थे, एमएस गिल साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेकर के बहुत सारी चीजों पे सुनवाई करके निर्णय देता है। अगर एलओपी कह रहा है तो अगर उन्होंने जो भी चार्जेस लगाए हैं तो उसकी जांच करके उसको क्लियर कर दीजिए। अगर ये गलत कह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए कोर्ट में, ये देश यही तो कह रहा है। तो बिन्नू सर यही तो कह रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 7 दिनों में कार्रवाई करेंगे हम, तो या तो आप माफी दो। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर इस समय बैठे शपथ पत्र दिए हैं क्या? कोई भी चीज बात करने से पहले नहीं दिया ना। ये लोग किसी को भी देशद्रोही कह देते हैं क्या? शपथ पत्र दे के कहते हैं। अगर हम देश का एलओपी कह रहा है तो आपको कार्रवाई करने में क्या जाता है? आप जांच कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन आपके मन में चोर है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव हारे थे। यह क्लियर है कि बिहार बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव हार चुके थे। अगर चुनाव आयोग इनके साथ नहीं होता तो सरकारी ना होती। अवस्थी जी 20 सेकंड, फिर 20 सेकंड में यश को दूंगा। अवस्थी जी 20 सेकंड। भैया मन को बहलाने के लिए ये सब ठीक है, बिन्नू बाबू का, यश बाबू का, यादव जी का, मन बहलाने से क्या होता? मैंने तो पहले ही कहा, अपना पहला सेंटेंस में कहा कि शाम के समय बहुत सारे जुगनू इकट्ठा हुए और बोले कि सूरज को उगने नहीं देंगे। ठीक है, इंडिया अलायंस जुगनू है, प्राइम मिनिस्टर मोदी सूरज है। यश कंक्लूड कर दो भाई, 20 सेकंड ही दे पाऊंगा। मैं चाहूं तो अब वो जुगनू चांद सूरज का जवाब दे सकता हूं, पर अभी आप ये सुनिए, ये बिहार कांग्रेस ने बनाया है। चलिए ये भी एक्सपेक्टेड है। यश इसको ट्विटर पे डालो, मैं फॉलो कर, मैं भी इसको आगे बढ़ाता हूं, मैं भी सुनता हूं क्या खास किया है। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लोकतांत्रिक तरीकों से ही ये बहस आगे बढ़ी है, चीजें ऐसी आनी चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा अवस्थी जी आपका, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच अवस्थी जी। बिन्नू सर थैंक यू सो मच, यश थैंक यू सो मच, और अरुण जी आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।